सिर्फ एक मिनट। कभी देखा आपने कि अगर सड़क पे कोई दो गाड़ियों की हल्की सी टक्कर हो जाए या टच भी कर जाएं तो फिर वहां पे क्या सीन क्रिएट होता है। लोग किस तरीके से आपस से बाहर होते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू करते हैं। और कोशिश ये होती है कि वो सारे के सारे अपने जो नुकसानात हुए उस टक्कर से वो दूसरी पार्टी से पूरे कर लें। इस पे वो कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। अच्छा, कल ही इत्तेफाक से मैंने एक मंजर देखा कि मैं आ रहा था, मेरे सामने एक गाड़ी थी और गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल वाला था। और गाड़ी वाले ने अचानक 90 के ऊपर उसको गाड़ी को काटा और सड़क की दूसरी साइड पे ले जाके उसको पार करना चाहा। तो पीछे से जो मोटरसाइकिल वाला आ रहा था वो अपनी ट्रैक पे सही आ रहा था, राइट हैंड साइड से आ रहा था। लेकिन गाड़ी वाले की इस अचानक हरकत की वजह से उसकी मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी वाले साहब ने निकलने के बाद फौरन हंगामा शुरू किया। मैं तो उधर से खिसक लिया, क्योंकि बुजुर्गों से सुना है कि जब हो दो मूजियों में खटपट तो तू अपनी राह ले झटपट। क्या आप यकीन करेंगे कि तकरीबन पौने 1 घंटे के बाद मैं वहाँ पे दोबारा आया तो मालूम हुआ कि करीब में जो एक डेंटर की दुकान थी उसके बाहर वो दोनों खड़े हुए थे। और वो गाड़ी वाले साहब उसी गुस्से के आलम में थे। और जैसा कि हमारे यहाँ दस्तूर है कि लोग हमेशा एक मजलूम का साथ देने की कोशिश करते हैं, और उस गाड़ी वाले को मजलूम समझकर वो उसका साथ देने के लिए खड़े थे। डेंटर की दुकान खुलने के इंतजार में मोटरसाइकिल वाले को उन्हें पकड़ रखा था ताकि उसका नुकसान पूरा करवा सकें। गलती गाड़ी वाले की थी। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर गलती मोटरसाइकिल वाले की भी होती जो हम दिन रात देखते हैं, तो ये क्या ज़रूरी है कि हम अपना सारा नुकसान उससे तावान के तौर पे पूरा करने की कोशिश करें। हम तो महीने में लाखों रुपए के खर्चे कर दिया करते हैं अपने हाथ से। मैं उन पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे कोई 3-4 हज़ार रुपये पर हेड तो कोई चीज़ ही नहीं है। आराम से 15-20 हज़ार रुपये खाना दे के आते हैं, हमें कोई अफ़सोस नहीं होता है। मैं तो सिर्फ़ अगर आपसे बात करूँ गाड़ी के हवाले से, तो गाड़ी का मॉडल चेंज करने पे हम कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं, हमें नुकसान का एहसास नहीं होता है। हर महीने 25-30 हज़ार रुपए का पेट्रोल तो कहीं गया नहीं है, हमें नुकसान का एहसास नहीं होता है। सर्विस पे, ट्यूनिंग पे 7-8 हज़ार रुपए खर्च करते हैं, हमें नुकसान का एहसास नहीं होता है। और इसी तरीके से अगर बैटरी बैठ गई तो 15-20 हज़ार रुपए कहीं गए नहीं, अगर गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गया तो 25-30 हज़ार रुपए कहीं गए नहीं। आप देखते जाएँ और सोचते चले आइए। और फिर अगर कहीं टायर बदलने पड़ जाएँ तो फिर 25-50 हज़ार का खर्चा आएगा। ये सारे खर्चे हम खुशी से कर लेते हैं और इस पर हम किसी से गिला भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर गाड़ी किसी और से टच जाए तो हम एक पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते और चाहते हैं कि हम उससे निकलवा लें। अगर दरवाजे में डेंट हो तो बेहतर ये है कि नया दरवाजा उससे पूरा लगवा लिया जाए। आखिर ऐसा क्यों है? और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो ज़्यादा ज़ोर होता है वो अपने से नीचे वाले को दबाने का होता है। भाई, अगर कोई गाड़ी दानिस्ता अगर उनकी टकरा जाएगी तो आपकी हिम्मत है निकल के उनसे मांगने की? नंबर प्लेट के साथ आप सितारे देखेंगे तो आपके चांद तारे सब उड़ जाए। जब आप उस गाड़ी की नंबर प्लेट के साथ सितारे लगे हुए देखेंगे ना तो आपकी हिम्मत नहीं होगी पूछने की, भाई तुमने क्यों मारा मुझे। हम अपने से कमज़ोर को दबाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिर हम लोग ये टेम्पर क्यों लूज़ कर जाते हैं? क्या वजह है? वजह है तकब्बुर की। हमारे अंदर तकब्बुर इतना है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि किसी दूसरे आदमी से हमें कैसे नुकसान पहुंचे और हम उससे नुकसान के पैसे न भरवाएं। क्यों आखिर? मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो दुनिया के महफूज तरीन आदमी आप हैं। आप ये समझिए कि उस वक्त आप एक लोहे के किले में बंद होते हैं और आपके हाथों जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, पैदल हैं, साइकिल हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, उनकी जान को खतरात होते हैं। खुदा के लिए थोड़ा एहतियात से चलाएं, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और खुदा न खास्ता कहीं गाड़ी लग जाती है, कतई नज़र इस बात के कि गलती किसकी थी, आपकी या उसकी, दिल बड़ा करें। अगर उसकी भी गलती थी तो उसको माफ़ कर दें, कोई मसला नहीं है। और ये छोटा सा जो खर्चा आ गया है ना, जो गाड़ी पे लाखों रुपए के खर्चे होते हैं, तो ये 4-5 हज़ार रुपए के खातिर आप इस तरीके से किसी मोटरसाइकिल वाले को रुसवा तो ना करें। पता नहीं वो कहाँ से उधार करके आपको पैसे देगा और उसके घर का बजट कितना आउट हो जाएगा। कभी सोचा आपने? मैं आपसे ये कहूँगा कि जब कभी खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो आप सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी कोई हाथ पाँव नहीं टूटे हैं। फौरी तौर पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसके बाद चाहे आपकी गाड़ी का नुकसान है, चाहे उसकी गाड़ी का नुकसान है, माल जान से बड़ा नहीं है। और जहाँ इतने अखराजात, वहाँ खुशदिली के साथ
یہ چھوٹا سا خرچہ اور کر لے دل سے، اور اسے کہہ دیں کہ یار آئندہ احتیاط کرنا ہے، میں تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن تم بڑا نقصان اٹھا جاؤ گے اگر تم اس قسم کی حرکتیں کرو گے۔ آج کا میرا پیغام صرف اتنا ہے گاڑی چلانے والوں سے کہ گاڑیاں احتیاط سے چلائیں، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر اس چکر میں نہ پڑیں کہ غلطی کس کی تھی اور میں اپنی غلطی کے پیسے کیسے نکلواؤں اس سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ خرچہ آپ اٹھا لیں، کھلے دل سے معاف کریں۔ کیا پتہ کل کو آپ کسی آزمائش میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آ گئی ہو۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔